अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम चैप्टर नंबर 10 जो है उसका दूसरा टॉपिक है एआई एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स। मशरूई ज़हानत के एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और टेक्निक्स क्या होते हैं, इस पे बात करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को इंसानी ज़हानत जैसे काम करने के काबिल बनाती है, यानी जो ऐसे फैसले जिनका ताल्लुक जो वो मंतक के साथ होता है, लॉजिक के साथ होता है, ऐसे काम भी मशीनें कर लेती हैं और ऐसे भी कर लेती हैं जो इंसान नहीं कर सकता। अगर हम इस फोटो पे गौर करें तो आप कैमरे के साथ ऐसी फोटो जो है वो नहीं बना सकते विदाउट सॉफ्ट। तो सॉफ्टवेयर की मदद से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम फोटो के अंदर जो मुख्तलिफ इफेक्ट जो है वो लगा सकते। तो हम इस सबक को आसान सवाल जवाब की शक्ल के अंदर जो समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एआई एल्गोरिदम एंड टेक्निक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स कौन कौन से वाले हैं और टेक्निक्स कौन कौन से वाली। तो एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग के अंदर थोड़ा जो है वो फर्क होता है कि फ्लो चार्ट जो है वो किसी भी मसले का हल का तस्वीरी इज़हार होता है। एल्गोरिदम अगर किसी मसले के हल को हम लिख देते हैं किसी भी ज़बान के अंदर तो वो एल्गोरिदम बन जाता है, और अगर उसको किसी कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम की शक्ल में लिख दिया जाए, हदायत की शक्ल को, तो वो बन जाता है प्रोग्राम के अंदर। एआई एल्गोरिदम्स स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है, मरहला वार तरीकाकार होता है जो मशीन्स इस्तेमाल करती हैं किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। दे हेल्प मशीन्स परफॉर्म टास्क। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, मशीनों की हेल्प करती है कि वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म कर लेती है दैट नॉर्मली नीड्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिसको इंसानी जहानत की ज़रूरत होती है वो काम भी ये कर लेती है। तो इसकी थोड़ी एग्जांपल्स हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेबल एआई और अनएक्सप्लेनेबल एआई, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के मतलब जो वो क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ट्रांसपेरेंट होता है व्हाइट बॉक्स, शफाफ होता है। वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डिसीजन आर मेड, हम दे सकते हैं कि फैसले कैसे हो रहे हैं। ब्लैक बॉक्स जो है वो बड़ा पेचीदा होता है, उसको देखना मुश्किल होता है, हार्ड टू सी हाउ द डिसीजन वाज मेड, कि फैसला जो वो कैसे किया गया है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल डिसीजन ट्री शोन इन द फिगर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, शनाख्त करते हैं डिसीजन ट्री की मदद से एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स पर, उनकी खसूसियात कौन कौन सी है। कि हैज फीदर्स, यानी उसके पर हैं, अगर तो वो ट्रू है तो इसका मतलब पर हैं तो वो उड़ सकता है, और अगर उड़ सकता है तो वो कोई हॉक है, ठीक है। और अगर वो उड़ नहीं, उसके पर नहीं हैं तो फिर क्या, उसके फिन्स हैं। फिन्स अगर हैं तो वो कोई फिश है या कोई डॉल्फिन है, अगर फिन्स भी नहीं है तो वो कोई रीछ है या कोई और जानवर हो सकता है। तो इस तरह एक फ्लो चार्ट के जरिए हम बहुत इसको आगे हम देखते हैं। अगर हम स्टेप वाइज ये मसला समझाना पड़े तो वो पेचीदा है, लेकिन अगर हमने इसको जो है एक फ्लो चार्ट की शक्ल के अंदर समझने की कोशिश की है तो वो आसान हो गया। डिसीजन ट्री, तो इसको छोटे छोटे 4 स्टेप्स के अंदर जो वो डिफाइन किया गया, स्टेप्स बनाए गए हैं तो समझ आ जाएगी। लेकिन ये 4 स्टेप जो हैं वो हमें एक डायग्राम जो हमने पीछे फ्लो चार्ट देखा है उसकी मदद से इसको समझना जो बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिसीजन ट्री क्या होता है। उसके एग्जांपल, डिसीजन ट्री एक फ्लो चार्ट की तरह होता है, क्वेश्चन जो है वो हमें आंसर की तरफ ले जाते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट सेम वही है, यानी फीदर्स हैं तो यस कैन फ्लाई, यस हॉक है, नहीं है तो पेंगुइन है। अगर हम स्टेप अगले की बात करें तो फीदर हैं, जी हैं, क्या वो उड़ सकता है, जी उड़ सकता है, तो हॉक है, नहीं तो पेंगुइन है। अगर उसके फीदर नहीं है, फिन्स हैं, तो वो डॉल्फिन है। तो इस तरह ये हमें मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर कोई बात समझाना पड़ती है, ठीक है। फीदर्स जी हैं, उड़ सकता है, यस तो हॉक है, नहीं तो पेंगुइन है। नो फीदर बट हैज फिन्स, फिन्स हैं तो डॉल्फिन है। अदरवाइज वो क्या हो सकता है, कोई रीछ हो सकता है या कोई और जानवर हो सकता है। तो एक मसले को या एक एग्जाम्पल को अगर
हम स्टेप वाइज समझाते हैं तो उसको समझाने में टाइम भी लगता है, लेकिन फ्लो चार्ट के ज़रिए उसको बड़ा आसानी से जो है समझाया जा सकता है। लेकिन इसके अंदर परेशान नहीं होता कि डिसीजन ट्री की डेफिनेशन है, कोई एक आप एग्जांपल दे सकते हैं? ये एक फ्लो चार्ट होता है जो जिसके अंदर क्वेश्चंस जो वो हमें आंसर्स की तरफ ले जाते हैं। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? लीनियर रिग्रेशन जो है वो इसके अंदर रिलेशनशिप किसी दो खसूसियात के दरमियान जो है वो तलाश किया जाता है कि अगर आप ज़्यादा घंटे पढ़ते हो तो आपका ग्रेड अच्छा आएगा या मार्क्स अच्छे आएंगे। ये मशीन गोई करता है कि ये पढ़ना जो है या स्टडी आवर जो है ये डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स पे, ठीक है? तो ज़्यादा पढ़ाई के घंटे हैं तो बेहतर नंबर आते हैं। तो उसके अगला रूल बेस्ड सिस्टम क्या है? इफ देन रूल्स रिटन बाय ह्यूमंस टू मेक डिसीजन, कि अगर ये है तो ये हो। हम इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि रूल बेस्ड सिस्टम क्या होता है। फैसले करने के लिए इंसानों के लिखे हुए कवायद इस्तेमाल किए जाते हैं इफ देन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इन अ गेम इफ ऑब्स्टेकल, अगर कोई रुकावट आ जाती है आगे तो फिर क्या करना है? जंप करना है। तो बहुत सारी कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं तो उसके अंदर यही होता है, कोई ऑब्स्टेकल आती है तो वो जो खिलाड़ी जो है वो उसके अंदर जंप लगा रहा होता है। तो ये हमने सारा उसको जो है वो रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर ये रूल्स डाले होते हैं कि ये हो तो ये करना है, ये हो तो वो करना है, ठीक है? अब तो ऐसे खिलौने भी आ गए हैं कि अगर आप उसको जो वो चलाते हो तो आगे कोई रुकावट आती है तो अपना रास्ता जो वो चेंज कर लेते हैं। ये एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? मशीनों के जरिए मसाइल हल करने के लिए मरहलावार तरीके हैं। ये मशीनों को ऐसे काम करने में मदद देते हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी जहानत की जरूरत होती है। ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम्स क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 रूल बेस्ड सिस्टम के आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम। पेचीदा मॉडल जैसा कि न्यूरल नेटवर्क्स है और डीप लर्निंग है, इनपुट लेयर्स होती हैं, उसके बाद उसकी हिडन लेयर्स होती हैं, यानी आपको पता नहीं होता, इसके अंदर ब्लैक बॉक्स आ जाता है और फिर आउटपुट आ जाती है। हार्ड टू इंटरप्रेट डिसीजंस, तो फैसले को समझना मुश्किल होता है कि ये इसने फैसला कर किया कैसे लिया है। तो उसके अंदर हिडन लेयर्स हैं, तो हिडन लेयर्स के अंदर वो हिसाब लगा लेता है और उसके बाद जो है वो आपको न कोई आउटपुट दे देता है। तो ब्लैक बॉक्स एल्गोरिथम की अगर हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मसाले समझने की कोशिश करें तो चेहरे की शिनाख्त के हालात हैं। तो ये कोई इतनी मतलब अब नहीं है कि आपके मोबाइल जो है वो उसके अंदर फेस लॉक भी लग जाता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो चेहरे की शिनाख्त कर लेते हैं, ठीक है? नादरा वालों के पास आप किसी के ले जाएं तो आपको बंदा ढूंढ देंगे कि ये फलां बंदा है। तो एआई असिस्टेंट जैसे एलेक्सा है या गूगल असिस्टेंट है, तो गूगल असिस्टेंट के अंदर आपको वो कहता है जी हाँ जी आपको क्या हेल्प चाहिए, तो हम उससे मुख्तलिफ किस्म की हेल्प जो वो ले सकते हैं। चैट बोर्ड्स हैं जो सार्फिन से बातचीत करते हैं, जैसे आपका जो है वो मुख्तलिफ आपकी चैट जीपीटी है, आपकी परप्लेक्सिटी है, तो ये सारे चैट बोर्ड्स के एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। खुद कार गाड़ियाँ हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं जो न्यूरल नेटवर्क पर मबनी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ सेंसर लगे होते हैं, ठीक है? रडार सिस्टम होता है उसके अंदर जो वो मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं जो ट्रैफिक के सिग्नल्स को, ट्रैफिक को, पैदल चलने वाले मुसाफिर्स को, तो हर तरह की शिनाख्त के उसके अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर्स भी और सेंसर्स भी लगे होते हैं। तो इससे गाड़ी जो है वो उसके बल्कि जो हमारी ऑटो गाड़ियां आ रही हैं उसके अंदर भी फीचर्स आ रहे हैं कि आप उसके अंदर ऑटो ब्रेक की ऑप्शन करते हो तो बाद अगर आप ब्रेक नहीं भी लगती तो गाड़ी को तो ब्रेक लगा देती है। तो सेहत के शोबे के इस्तेमाल में तशखीसी एआई मॉडल जो बीमारियों की शिनाख्त करते हैं, तो एमआरआई है, सीटी स्कैन है, बहुत सारे मशीनें जो हैं वो सेहत के शोबे के अंदर भी इस्तेमाल हो रही हैं। ये एल्गोरिदम पेचीदा न्यूरल नेटवर्क्स पर मबनी होते हैं, डीप लर्निंग पर। अंदरूनी फैसले समझना मुश्किल होता है, सिर्फ इनके इनपुट और आउटपुट देख पाते हैं। फैसला साजी का तरीका जो पेचीदा होता है कि मशीन ने फैसला कैसे कर लिया है, लेकिन उसके अंदर डीप लर्निंग के जरिए बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जिसकी वजह से वो
कोई ना कोई डिसीजन जो वो खुद कर लेता है और इंसानों से अच्छा डिसीजन करके देता है आपको। तो इनपुट लेयर्स हैं, नोड्स हैं, यानी सिरे हैं। तो जैसे गूगल का आपका वो है, तो ये जो है आपके गूगल लेंस के अंदर भी ऑप्शन होती है। आप मोबाइल से सिंपली जो है गूगल लेंस पे क्लिक करना है, तो आप उसको कोई इमेज देते हैं तो आपको उस इमेज के मुतल्लिक जो पूरी डिटेल ढूंढ के दे देता है। अगर हम उसको थोड़ा देखने की कोशिश करें तो गूगल के अंदर जो हमारा ये सर्च बाय इमेज, तो आपके पास कोई चीज़ जो है वो उसके मुतल्लिक आप डिटेल चाहिए आपको, तो सिंपली हम कोई ना कोई उसको इमेज देते हैं और उसको कहते हैं जी ये हमें ढूंढ के दो कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो अपलोड होने के बाद उसको स्कैन कर लेगा और उसको जो है वो आप कहते हैं कि मुझे सर्च करके दो। तो जब उसको आप सर्च करते हैं तो वो आपको उसके मुतल्लिक जो डिटेल ढूंढ देता है। आप उसको कहते हो एक्सट्रैक्ट मैचेस कर या विजुअल मैचेस करके दो या अबाउट दिस इमेज जो है वो मुझे कोई डिटेल दो, तो आपको जो है वो सारी की सारी सिमिलर इमेजेस आ रहा है एटलीस्ट 5 ईयर ओल्ड। अच्छा, क्या आप जानते हैं बुक के अंदर जो वो टिडबिट्स दिए गए हैं कि पाकिस्तान में रोबोट तिब्बी ऑपरेशंस के अंदर जो वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो टिडबिट्स के अंदर जो वो क्वेश्चन लिखे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रोबोट जो यूज हो रहे हैं मेडिकल ऑपरेशंस के अंदर, एक्सप्लेनेबल एआई इंपॉर्टेंट इन हेल्थ केयर एंड फाइनेंस। तो काबिल वज़ात एआई जो है सेहत के शोबे और मालियात में अहमियत रखती है। फाइनेंशियल मैटर्स में हमारे स्टॉक एक्सचेंज है या बहुत सारे दीगर माली मामलात के अंदर जो वो हमारी कंप्यूटर भी मदद कर रहा है। और उसके अलावा जो है वो एआई मशीनें जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म की जो सर्जरी भी कर लेती हैं। तो बल्कि एडवांस कंट्रीज के अंदर जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल विजिट ही नहीं करता, बल्कि वो घर बैठ के उन मशीन्स को जो इंस्ट्रक्शन देता है और वो 100% एक्यूरेट जो है वो सर्जरी कर लेती हैं। और इंसान जो है 2-4 ऑपरेशन करने के बाद थक जाता है, लेकिन ये मशीनें जो हैं वो आप इनसे जितने मर्जी ऑपरेशन करवा रहे हैं और ये 100% एक्यूरेसी के साथ जो है वो काम कर लेती हैं। तो ये हेल्थ केयर के अंदर जो वो मेडिकल ऑपरेशन जो ये रोबोटिक्स कर रहे हैं। उसके अलावा जो है वो अगर हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर रोबोट्स मेडिकल ऑपरेशंस के अंदर यूज हो रहे हैं। तो गूगल अल्फा गो डिफीटेड अ वर्ल्ड चैंपियन इन द गेम ऑफ गो। तो ये गूगल अल्फा गो ने शिकस्त दी थी वर्ल्ड चैंपियन को गेम ऑफ गो। ये क्या थी? गूगल अल्फा गो एक मसनूई ज़हानत पर मबनी कंप्यूटर प्रोग्राम था। रवायती चीनी बोर्ड खेल गो में आलमी चैंपियन को शिकस्त दी। गो एक इंतहाई पेचीदा खेल है जिसमें खिलाड़ी जो है वो 19 के ग्रिड पर पत्थर रखते हैं, 19 के, और सबसे ज़्यादा इलाका हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो एआई जो है उसने उसको शिकस्त दे दी, क्योंकि आप एआई के साथ जो गेम करते रहते हो तो वो उससे भी लर्न करता है। तो अगर आप का एक्सपीरियंस कम है और उसने बहुत सारी गेमें खेल रही हैं, तो इस तरह एआई को या कंप्यूटर को जो है वो चीट करना और उसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस टॉपिक को जो है वो दिलचस्प बनाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।